का सारथी। केदारनाथ उपचुनाव से पहले धामी सरकार के मंत्रियों को मोर्चे पर उतारने का दिया फरमान। 5 मंत्रियों को मंडलों की सौंपी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस कमीशन केदारनाथ विधानसभा को फतह करने का प्लान। पार्टी ने चुनावी रणनीति की तैयार। वरिष्ठ नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। स्वास्थ्य विभाग को मिले 197 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। जारी की गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची। चयनित सीटों की आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दी जाएगी तैनाती। यूनिफॉर्म सिविल कोड नियमावली प्रकोष्ठ के ओएसडी को बदला गया। विशेष सचिव ने जारी किया आदेश। हरिद्वार में दिल दहला देने वाली वारदात। पड़ोसी किशोर ने 6 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। बिहार का 2 लाख का इनामी सुपारी किलर ऋषिकेश से गिरफ्तार। रंगदारी और हत्या के प्रयास में 27 मुकदमे दर्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज अंजाम। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री का ड्रग्स फ्री देवभूमि को लेकर अभियान। परिकल्पना को साकार करने के लिए एसएसपी की नई पहल। नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने की तैयारी। अधिक प्रभावी बनाने के लिए दून पुलिस ने तैयार किया एसओपी। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने में जुटे अधिकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अहम खबर, एसएसपी देहरादून सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। अपने अपने थाना क्षेत्रों में एनएनएस गठित करने के भी निर्देश दिए। 15 दिन के अंदर नशा निरोध समितियां गठित करने के भी निर्देश देने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, देहरादून से खबर। परिकल्पना को साकार करने के लिए एसएसपी की नई पहल। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने की तैयारी। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में जुटे अधिकारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं। इस बीच देहरादून से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को आदेश जारी किया। बड़ी खबर आपको हम देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर अब आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे राज्य कर्मचारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, अब आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे राज्य कर्मचारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भाजपा के लिए ये चुनाव बड़ी चुनौती है। हालांकि भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है।
आपसे मुलाकात कम हुई ना। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां की हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और वहां की जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि अभी हाल में जो वहां आपदा आई, उस आपदा में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपदा में रेस्क्यू का काम किया, लगभग 17,000 फंसे हुए तीर्थयात्रियों को वहां से निकाला सकुशल। वहां की जितनी दुकानें पूर्णतः बही थी, उनको सरकार बहुत उनको प्राथमिक स्तर पर उनको मुआवजा देने की तैयारी कर रही है। लगभग 4,500 से अधिक घोड़ा खच्चर जो वहां फंसे हुए थे और उनका व्यवसाय खत्म हुआ है, उनके लिए भी सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश में राज्य स्थापना दिवस से पूर्व यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा और वहीं यूसीसी को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल का कहना है कि सरकार काफी लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की बात कह रही है, लेकिन आज तक यूसीसी लागू नहीं हुआ और विपक्ष भी यूसीसी के लागू होने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में यूसीसी से ज्यादा भू कानून आवश्यक है और सरकार को भू कानून लागू करने की कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का आंदोलन भू कानून के लिए गैरसैंण में हुआ है, उससे भू कानून की जरूरत साफ हो गई है। कर रही है यूसीसी के नाम पर। आज बोलते हुए इतना लंबा समय हो गया, यूसीसी आ रहा हो गया, पर यूसीसी है कहाँ? और दूसरा, राज्य जो ये बात कर रहे हैं कि हम राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेंगे, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा आवश्यक है कि आप भू कानून जिसकी मांग जनता कर रही है उत्तराखंड की भावनाओं को लेकर, उसके आप करें, मूल निवास पे बात करें, आप उसको लागू करें तो उत्तराखंड वालों का भला होगा। अब यूसीसी उस कानून की बात कर रहे हैं जिसकी उत्तराखंड के अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी आवश्यकता है। ये तो देश का कानून है, ये तो प्रधानमंत्री जी बनाते तो ज़्यादा अच्छा था। इनको अगर बनाना है तो भू कानून बनाएं, भू कानून के ऊपर काम करने की अति आवश्यक है। आप देखें भी गैरसैंण घेराव किया गया यहाँ के नागरिकों द्वारा कि भू कानून हमें चाहिए, मूल निवास चाहिए, और यहाँ की और भी कई चीज़ें हैं जिनके लिए आपको काम करना चाहिए, पर आप लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। उत्तराखंड में अधिकारियों के हुए बंपर तबादले के बाद उत्तराखंड के नए डीजी शिक्षा झरना कमठा ने पदभार ग्रहण किया। तो वहीं उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद कई सारी चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा और सभी जिलों के सीओ के शिक्षा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में भी अध्यापकों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही ये व्यवस्था भी की जाएगी कि जिन विद्यालयों से अध्यापकों के तबादले हुए हैं वहां जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। तो अभी इसकी समीक्षा की जाएगी, क्या मेजर चैलेंजेस हैं डिपार्टमेंट के, तो जल्दी मीटिंग करके हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स के सीईओज के साथ में और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ में देखेंगे शिक्षकों की, कर्मचारियों की क्या समस्याएं हैं, या जो हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित जो विद्यालय हैं वहाँ पे क्या मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूर चाहिए वहाँ पे, वो सब हम जल्दी ही समीक्षा करेंगे और उसके बाद प्रयास करेंगे कि जो हमारी गुणवत्ता युक्त शिक्षा है वो स्टेट के अंतिम कोने तक पहुँचे। मैम, पहाड़ों की अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 119 वर्ष के 37 लाख से अधिक बच्चों को कृमि मुक्ति यानी पेट के कीड़ों को खत्म करने की दवाई खिलाई जाएगी, जिसके लिए आपको बता दें कि एनएचएम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और इस बात को लेकर एनएचएम के मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि राष्ट्रीय कृमि दिवस के लिए हमारी दवाइयां सभी जिलों में पहुंच चुकी हैं और शिक्षा विभाग भी तत्परता से इसमें काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को कृमि मुक्ति की दवाई सभी स्कूलों में बच्चों को खिलाई जाएगी।
इसमें एक हम लोग की जो इंटर डिपार्टमेंटल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग होती है वो ऑलरेडी कराई जा चुकी है 10-12 दिन पहले। तो सभी विभाग पूरे अलर्ट मोड पे हैं। हमारी जो दवाइयाँ हैं वो भी ज़िलों में पहुंच चुकी हैं और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इसमें पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। और जो हमारा 10 सितंबर को डेट इसका फिक्स किया गया है, 10 सितंबर को सभी स्कूल्स में ये दवाइयाँ बच्चों को खिलाई जाएंगी। उसमें क्या डूज एंड डोंट्स है, उसमें AEFI किस प्रकार से साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं, उसमें उस स्थिति में कैसे क्या करना है, इसकी ट्रेनिंग्स भी सभी को दी जा चुकी हैं। और साथ में 10 सितंबर के बाद अगर कोई बच्चा उस दिन एब्सेंट है या किसी कारणवश इसको दवाई नहीं दी जा सकी है तो 18 तथा 19 सितंबर को इसका एक मॉपअप सेशन भी रखा गया है, जिससे हमारे पूरा 100% डिवॉर्मिंग टैबलेट्स खिलाई जा सकती है। उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के महासू महाराज मंदिर को पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कड़े प्रयास कर रही है, जिसको लेकर जल्द ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देहरादून जनपद के हनोल तक गंगा यमुना एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का काम किया जा रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में झगड़ा होने वाला है, तो उससे प्रेरणा लेकर हमें महासू महाराज का परिसर बनाने जा रहे हैं, जो लगभग 113 करोड़ रुपए की लागत का है। नगर निगम देहरादून की ओर से सरस्वती विहार में विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए पर्यावरण मित्रों का उत्साहवर्धन भी किया और साथ ही लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई है। पिछली 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उस पर विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है, उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसके अभियान की जो एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पे जो हमारी सोसाइटीज़ हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूंकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें और सचेत रहें। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नगर निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार को घेर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत के बाद भाजपा घबरा गई है और नगर निकाय के चुनाव नहीं करा रही है, जिस पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देश राज कर्णवाल ने कहा कि मंगलौर में भाजपा का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है और बद्रीनाथ सीट पहले भी हमारे पास नहीं थी तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत गजमाना ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये मूर्खतापूर्ण बयान है जो खुद में सांत्वना देने के लिए है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो पहले पांचों लोकसभा 2009 में और 2014 में 2009 में सारी की सारी सीटें जो थी पांचों लोकसभा की कांग्रेस की थी, तो 14 में हार जाते हैं उनको कि भाई ये तो कांग्रेस की थी हम हार जाते हैं। ये मूर्खतापूर्ण बयान है, ये अपने दिल को बहलाने वाला
सांत्वना देने वाला जब कोई मौत हो जाती है किसी की, कहते हैं ना दुनिया चलती है साहब, जो आया था वो गया था जाएगा, नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ऐसे बड़े बड़े प्रवचन होते हैं। लेकिन जिस तन लागे वो तन जाने। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, बद्रीनाथ हार गए तो लड़े क्यों थे भाई, ये कहते हैं तो कांग्रेस की है भाई, कांग्रेस ले ले, चुरा करके हमारा एक पूर्व मंत्री एमएलए ले जा रहे हो। देखिए, मंगलौर में बहुजन समाज पार्टी का विधायक था, वहां पर हमने जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया वो ऐतिहासिक है, और इस बार हम वो सीट जीतेंगे, हरिद्वार की सभी सीट जीतेंगे। ये कांग्रेस की सीट थी बद्रीनाथ, हमें नुकसान नहीं हुआ है, हमें ये फायदा हुआ है कि मंगलौर में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके लिए हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारा शीर्ष नेतृत्व खुश है। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। देहरादून में भी गणेश धूम चतुर्थी के देखने को मिल रही है। तो वहीं देहरादून में गाय के गोबर से गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बताते चलें कि देहरादून में स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह की ओर से गाय के गोबर से भगवान गणेश की मूर्तियों को बनाया गया है। यही वजह है कि किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान के दौरान गाय का गोबर इस्तेमाल किया जाता है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार भी इसकी काफी धूम है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आज आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं। दरअसल इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी के उद्देश्य से तमाम जो मूर्तियां हैं वो गाय के गोबर से बनाई जा रही है। क्या कुछ ये मूर्तियां हैं ये आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये स्वदेश कुटुंब के नाम से स्वयं सहायता समूह देहरादून में संचालित किया जा रहा है और तमाम जो गणेश जी की आप ये मूर्ति देख रहे हैं ये गोबर से बनी हुई मूर्ति है। खास बात यह है कि जिस गाय के गोबर से ये मूर्तियां तैयार हो रही है उसी गोबर से ये गाय की भी मूर्ति तैयार की गई है। पवन थापा जी जो इस पूरे कार्य को संचालित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाय के गोबर से इस तरीके की मूर्तियां बना सकते हैं। ये सर गाय का गोबर हमारे जो पहले जो पूर्वज थे वो लोग उपले बनाते थे सर, तो उस समय उपले बना करते, लेकिन कोरोना काल से सर ये जो काम है हमारा काफी एकदम से हाईलाइट हो गया, डिमांड में आ गया। जी। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डिमांड है किन मूर्तियों की है? जो गणेश जी की है, आज गणेश चतुर्थी भी है, तो लोग ले जा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हाँ जी जी, गणेश चतुर्थी पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो पिछले वर्ष जो हमारे जो कस्टमर थे तो वो तो रिपीट हुए ही हैं, कुछ नए कस्टमर भी हमारे काफी वो हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी पर्पज से हमने इसको निकाला, क्योंकि ये आप 1-1.5 घंटे में ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो पानी का जो नदी का जो किनारा होगा, प्लास्टिक नहीं है तो प्रदूषण ऐसा कुछ वो नहीं, ये हर तरह से इको फ्रेंडली। अच्छा, इस थोड़ी सी आपने जो इतनी मेहनत कर रखी है, ये जो मूर्तियां बनाई, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कौन कौन सी मूर्तियां ये बना रखी है आपने? जी, और ये सारी गोबर की है? जी, सारी गोबर की है। इसमें जैसे आज गणेश चतुर्थी है तो इसमें हमने अलग अलग साइज की भी मूर्तियां बनाई हैं। इसमें 13 इंच है, 18 इंच की, ये 13 इंच की है, और ये 8 इंच की है, इसी 2.5 इंच की है, और 18 इंच पे भी काम चल रहा है। और ये देखिए लाफिंग बुद्धा, ये आप दुकानों में, क्योंकि ये शुभ संकेत देता है तो वेलकमिंग होता है एक तरीके से। और अपना गौतम बुद्ध, ये शांति के प्रतीक है। तो हमारे यहाँ जितनी मूर्तियां हैं, ये गोबर की प्लेट्स देखिए, ये बहुत डिमांडिंग है। वो जो पीछे श्री जी की, ये गोबर की प्लेट्स पे ओम श्री स्वास्तिक, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये काम हमें कम से कम 8-9 साल हो गए करते करते। जी, पहले तो हम खाली दिए बनाते थे ना,
तो उस समय इतना वो नहीं था इसमें इको फ्रेंडली की तरफ लोगों का रुझान, ये कोरोना के बाद ज्यादा हुआ है लोगों का। जी तो आप इतने सालों से ये इसको काम को कर रहे हैं, अच्छा लगता होगा जी, कि बहुत अच्छा लगता है, इको फ्रेंडली काम आप कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप लोग भी ये देखिए, सारे नौजवान से लेकर के तमाम जो लोग हैं, हर वर्ग के लोग इस कार्य को कर रहे हैं। आपने ये काम कहाँ से सीखा? मैंने भी यहीं से सीखा है। यहीं से सीखा है। जी। दीदी आप बताइए, ये जो आप ये काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मेरे को जब से ये स्वदेश कुटुंब में तब से ही कर रही हूँ मैं, अच्छा। 6-7 साल से। अच्छा, हाँ तो आप सारी मूर्तियों में ये रंग रोगन का काम आप हाँ जी कर लेते हैं, हम सब बना लेते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी, मैं समूह में सचिव हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो कुल मिलाकर के हमारे पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही इको फ्रेंडली जो त्योहार है उसको बनाने के उद्देश्य से इस स्वयं सहायता समूह की तरफ से ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं, जो कि काफी ऐतिहासिक है। जरूरत इस बात की है कि इस तरीके के इनिशिएटिव और भी अधिक से अधिक आगे आने चाहिए और हम लोगों को भी इस तरीके के कार्यों को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग करना चाहिए। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।